नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सारण में रूडी बढ़ा रहे हिंसा, बोले तेजस्वी यादव 4 जून को दिखेगा बदलाव, छपरा जाएगी आरजेडी की टीम। छपरा हिंसा मामले में पुलिस की जांच जारी है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोपों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरजेडी का एक डेलीगेशन बुधवार को पीड़ित परिवार से मिला। तेजस्वी खुद पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन बीजेपी कहीं माहौल बिगाड़ने का आरोप न लगा दे, इसलिए वे प्रतिनिधि मंडल की ही वहां गया। काराकाट की जनता के लिए पवन सिंह ने दिए 20 वचन, डालमिया फैक्ट्री शुरू कराने, सोन किनारे मरीन ड्राइव निर्माण सहित फिल्म इंडस्ट्रीज बनाने का वादा। भाजपा से निष्कासित होते के बाद ही एक्टर पवन सिंह ने आज काराकाट की जनता के लिए अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने अपने वचन पत्र में क्षेत्र की जनता को 20 वचन दिए हैं, जिसमें एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर डालमिया फैक्ट्री को फिर से चालू कराने, सोन नदी के किनारे मरीन ड्राइव बनाने सहित क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्रीज की स्थापना की बात कही है। कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था। पवन सिंह ने बीजेपी से निष्कासित होने के बाद दी पहली प्रतिक्रिया, इशारों ही इशारों में कह दी सारी बात। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर करते ही अपनी बात रखी है। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था और आज भी अकेला है, लेकिन जनता उसके साथ है। इसके साथ एक अन्य पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा है कि अपना कर्तव्य हम निभाएंगे। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने पर बोले तेजस्वी, कुशवाहा को हराने के लिए भाजपा की यह साजिश। बीजेपी के इस कदम को तेजस्वी यादव साजिश बताए हैं और कहा है कि यह हमारा मुद्दा नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यह बीजेपी का मामला है, वो ही जाने। इस मामले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इतना बोलने के बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर हो गए। कहने लगे कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने ही पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़वाया है। कांग्रेस और भाजपा को चुनाव आयोग की नसीहत, संविधान, धार्मिक मुद्दे और अग्निवीर योजना को लेकर बयानबाजी से बचे। लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी को यह नसीहत दी है कि वो संविधान, धार्मिक मुद्दे और अग्निवीर योजना को लेकर बयानबाजी ना दे, इससे बचे। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों से कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने से बचे। इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हुए स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई। भारतीय वायुसेना में एयरमैन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 22 मई से शुरू कर दी गई है। जो निर्धारित अंतिम तिथि है वो 5 जून तक जारी रहेगी। संबंधित विषयों से 12वीं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथियों में आवेदन कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवार ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जा सकता है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल पोर्टल airmanselection.cdac.in पर जाकर कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना में म्यूजिशियन पदों पर आवेदन शुरू, 5 जून तक जारी रहेगा एप्लीकेशन प्रोसेस। इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर वायु की रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून 2024 निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही संगीत की योग्यता पूरी करते हैं, वे तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट यानी अग्निपथवायु.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में निकली वैकेंसी, मिलेगी जबरदस्त सैलरी, जाने कैसे करें अप्लाई और एलिजिबिलिटी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस फील्ड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए विभिन्न पदों की घोषणा की है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों के लिए एप्लीकेशन एडवर्टाइज किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इस आधिकारिक वेबसाइट यानी financialservices.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को कोलकाता हाईकोर्ट ने किया खारिज। बोली ममता बनर्जी, आदेश नहीं मानूंगी, अब मैं खेला करूंगी। ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। बता दें कि ओबीसी प्रमाण पत्र नए सिरे से जारी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ये आदेश नहीं मानूंगी। जिस समय भाजपा की वजह से 26,000 लोगों की नौकरियां चली गई, तब मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही आज कह रही हूं कि मैं इस आदेश को नहीं मानती।
शाहरुख खान की बिगड़ी तबीयत, अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में एडमिट। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी की वजह से वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए। अहमदाबाद में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान है। यहाँ का तापमान आपको बता दें कि 40 के पार पहुंच गया है। वहीं हीट स्ट्रोक की वजह से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सिब्बल ने वापस ली याचिका, नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। इससे पहले उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। इसके बाद अब इस मामले में दलीलें पेश करने के बाद जज ने याचिका को खारिज करने की बात कही है, तो हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया है। टेंडर कमीशन घोटाला में मंत्री आलमगीर आलम को मिलता था 1.50% कमीशन। ईडी के हाथ लगे दस्तावेज में इस बात का जिक्र, लिस्ट में कई और लोगों का भी नाम। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर से ईडी ने छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किया था, जिसमें मंत्री आलमगीर के अलावा कई और लोगों को कमीशन दिए जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन लिया जाता था। वहीं 2024 में जो कमीशन लिया गया उसकी लेन देन की पूरी लिस्ट ईडी के हाथ लगी है। आरजेडी कैंडिडेट के साथ फोटो खिंचवाना 4 शिक्षकों को पड़ा महंगा, इस मामले में एफआईआर दर्ज। चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में 4 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीपीओ के आदेश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पटखौली थाना को आवेदन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बगहा के 2 प्रखंडों के 4 शिक्षक वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के राजद प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में देखे गए हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जेडीयू एमएलसी के सवाल का भोला यादव ने दिया जवाब, कहा कुछ भी बोलने से पहले ज्ञान अर्जित करे। जेडीयू विधान परिषद और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद से जवाब मांगा कि छपरा में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ पार्टी के नेता भोला यादव किस हैसियत से मतदान केंद्रों पर घूम रहे थे। वहीं नीरज कुमार के इस सवाल का जवाब देते हुए राजद नेता भोला यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि नीरज जी को चुनाव प्रक्रिया और चुनाव में उम्मीदवार को घूमने के संबंध में दिए गए निर्देश का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले वे चुनाव मैनुअल को पढ़े और ज्ञान अर्जित करें, तब प्रेस वार्ता करें। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का राज्यपाल ने दिया निर्देश, मुख्य सचिव को जून के पहले हफ्ते तक छुट्टी बढ़ाने का आदेश। शिक्षा विभाग ने बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में 15 मई तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित की थी। ऐसे में मौजूदा भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना तक मुश्किल है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर चिंतित है। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी को जून के पहले हफ्ते तक बढ़ाने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है। फर्जी वोटर को जबरन थाने में घुसकर छुड़ा ले गए ग्रामीण, अब एसएसपी ने लिया बड़ा एक्शन। दरभंगा में फर्जी मतदाता को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया है और आरोपी को जबरन छुड़ा कर ले गए हैं। अब इस पूरी घटना का वीडियो सामने आते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। लेकिन विगत 20 मई की देर शाम तक जब प्रशासन ने चारों फर्जी मतदाता को नहीं छोड़ा, तो ग्रामीणों ने जाले थाने पर हंगामा कर पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को जबरन छुड़ाकर अपने साथ ले गए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चुनाव ड्यूटी के बीच हथियार समेत गायब हुई महिला सिपाही, एसपी ने भेजी रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी से एक आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लोकसभा चुनाव की ड्यूटी पर सीतामढ़ी के लिए निकली समस्तीपुर की महिला सिपाही सुभांति कुमारी हथियार समेत लापता हो गई हैं। इस बात की जानकारी सीतामढ़ी के एसपी ने समस्तीपुर के एसपी को दी है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हार की डर से कांग्रेस कर रही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, बोले चिराग पासवान। अब तक हम लोग पार कर चुके हैं 300 का आंकड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी साहब अपने विकास के नाम पर वोट मांगने की बजाय कांग्रेस को गाली देकर वोट मांगते हैं। मैंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन मोदी जैसा नहीं देखा। यह झूठों के सरदार हैं। उसके साथ अब उनके इस बयान पर लोजपा के रामविलास गुट के मुखिया चिराग पासवान ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि चिराग ने कहा है कि वह लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए हताश होकर ऐसी बातें कर रहे हैं।
चुनावी मैदान में कूदे सीएम नीतीश के विशेष परामर्शी मनीष कुमार वर्मा। भीषण गर्मी ने गली गली घूम मांग रहे जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में आगामी 1 जून को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जेडीयू अपने प्रत्याशी के लिए वोट बटोरने में जुटी है। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष परामर्शी और पूर्व आईएएस मनीष कुमार वर्मा ने रहुई प्रखंड का भ्रमण कर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया है। आपको बता दें कि इस दौरान जहां जहां भी उनका काफिला पहुंचा, लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी वाले नेताजी चुप क्यों हैं? स्वाति मालीवाल मामले पर भाजपा ने केजरीवाल के साथ प्रियंका से भी पूछे सवाल। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के मामले पर भाजपा काफी मुखर है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है कि मालीवाल से मारपीट के केस में सीएम केजरीवाल अब तक चुप क्यों हैं? उन्होंने सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज गायब क्यों कर दिए? स्वाति मालीवाल केस पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा निष्पक्ष जांच से इंसाफ मिले। पत्नी सुनीता को लेकर भी दिया बड़ा बयान। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल प्रकरण पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। स्वाति मालीवाल हमले मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं क्योंकि घटना के 2 संस्करण हैं। मैं चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल मारपीट प्रकरण में निष्पक्ष जांच हो और इंसाफ मिले क्योंकि इस घटना के संबंध में 2 व्याख्याएं हैं। वहीं अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर चली आ रही अटकलों पर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सुनीता को राजनीति में रुचि नहीं है और वह भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेगी। स्कूलों के बाद अब गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। नई दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक क्षेत्र जहां गृह मंत्रालय का कार्यालय है, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अधिकारियों को बम की धमकी मिलने के बाद बुधवार दोपहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। नॉर्थ ब्लॉक को बम की धमकी वाला ईमेल मिला। सुरक्षा अधिकारी तलाशी में जुटे। वहीं गृह मंत्रालय में किसी निकासी या परिचालन में व्यवधान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों हरकत में आके दिखी है। वहीं गृह मंत्रालय की बिल्डिंग में तलाशी अभियान भी चलाया गया है। बीजेपी के पंजाब प्रमुख जाखड़ ने लू को देखते हुए मतदान का समय बढ़ाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर राज्य में लू को देखते हुए मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मांग रखी कि सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान की अनुमति दी जाए। पूरे देश में आमतौर पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। वहीं पंजाब की 13 लोकसभा सीट पर मतदान 1 जून को होना है। 3 साल में लोगों के कर्ज में 30% की दर से वृद्धि। ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड का हिस्सा बढ़ा। बीते कुछ समय में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तुलना में लोगों की बचत का अनुपात कम हुआ है और कर्ज का बढ़ा है। यही नहीं, कर्ज बढ़ने की सालाना दर बचत बढ़ने की दर की तुलना में लगभग 3 गुना रही है। आपको बता दें कि इसका एक प्रमुख कारण तो यह है कि लोगों ने रियल स्टेट जैसे फिजिकल स्टेट में ज्यादा पैसे लगाए हैं। वैसे 2023 और 24 में यह ट्रेंड बदलने का अनुमान है, यानी बचत दर बढ़ेगी और कर्ज वृद्धि की दर कम होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। सरकार ने 1 जून से नए नियमों की घोषणा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। अब 1 जून 2024 से लोग सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ के बजाय निजी ड्राइविंग स्कूलों में अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इन निजी स्कूलों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक परीक्षण लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।